लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है दिल्ली डायलॉग का। चलते हैं सीधे दिल्ली के विकासपुरी अपने सहयोगी करुणा शंकर शर्मा के पास। नमस्कार, दिल्ली डायलॉग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और आज हम विकासपुरी पहुंचे हैं जो कि वेस्ट दिल्ली लोकसभा सीट है और माहौल बहुत गर्म है। आप देखिए लगातार बयानबाजियां हो रही है। सुनीता केजरीवाल को अभी आप सुन रहे थे, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल का जेल से जो संदेश है वो दिया है। 2 करोड़ लोग दिल्ली के, वो मेरा परिवार है, विधायकों को हर इलाके में जाना है, ये कहा गया है। यानी कि आम आदमी पार्टी इस वक्त अपने आप को तैयार करती हुई नजर आ रही है और लगातार विवादित बयान भी सामने आ रहे हैं। बात रणदीप सुरजेवाला की करेंगे, बहुत सारे मुद्दे होंगे जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त यहां पर क्या माहौल बन रहा है वेस्ट दिल्ली में, विकासपुरी में, यह हम जानते हैं। क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है विकासपुरी में? बहुत बढ़िया माहौल है। भाजपा जो है पूरे 8 लाख वोटों से जीतने जा रही है इस क्षेत्र में और बहन कमल जी सहरावत जी जो है एक ऐसा चेहरा है जो क्षेत्र के अंदर में जाना पहचाना चेहरा है और समाज के लिए, और वो महिला भी है। लेकिन अभी सुनीता केजरीवाल को हमने सुना, सुनीता केजरीवाल साहब बोल रही हैं, जेल से अरविंद केजरीवाल का संदेश दिया और वो बोल रही है कि 2 करोड़ जो लोग हैं दिल्ली के, वो मेरा परिवार है, जीत का भरोसा है आम आदमी पार्टी को। देखिए, वो परिवार कहा गया, वही परिवार बोलता था कि ये लालू प्रसाद यादव को, मुलायम सिंह यादव को, राहुल गांधी को, शीला दीक्षित को जेल में भिजवाया जाएगा। आज वो जेल से गुहार मांग रहे हैं कि हमें बचाया जाए उन्हीं पार्टियों से जिन पार्टियों को उन्होंने ये कहा था कि मैं इनको सबको जेल में डाल दूंगा। कांग्रेस के जितने भी जुझारू नेता हैं सबको, कांग्रेस के सभी को जेल में डाल दूंगा। आज 19 कांग्रेस से मिल करके गुहार लगा रही है कि मुझे जेल से बाहर निकाल दो। क्या वाकई में अभी मुद्दा है इस चुनाव में कि एक टाइम पर जिस कांग्रेस पर आरोप लगाया था, एलिगेशन था, आज उनके साथ ही मिलकर चुनाव लड़ा जा रहा है, ये वाकई मुद्दा है या फिर अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर ये बड़ा मुद्दा बना हुआ है? नहीं, ये मुद्दा कुछ नहीं है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को फंसाया जा रहा है। कोई इसमें, जब से उन्होंने आया है, सत्ता संभाला है, हमारे दिल्ली के सूरत। कौन फंसा रहा है, कौन फंसा रहा है? बीजेपी के लोग। हाँ। जो सत्ता में हैं, सत्ता में जो हैं उन्होंने नहीं, जांच तो ईडी कर रही है, बीजेपी थोड़ी ना कर रही है। ईडी गिरफ्तार कर रही है, ईडी रेड कर रही है। ईडी भी तो उन्हीं के भाई, किसका है? हाँ। अगर ईडी होती 2013 से पहले भी थी ईडी, सीबीआई तभी थी। कोई नाम नहीं जाना अब तक कि ईडी क्या होती है, सीबीआई क्या होती है, जांच क्या होती है। आज को जाना है लोग, आपके जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके माध्यम से हो रहा है। आपको भी लग रहा है कि फंसाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से साजिश है, या फिर एजेंसी अपना काम कर रही है, जैसे कर रही है वो स्वतंत्र है? ये इनका प्रोपेगेंडा है। किसका प्रोपेगेंडा है? आम आदमी पार्टी का। अच्छा। आम आदमी पार्टी का प्रोपेगेंडा है कि अगर कल संजय सिंह जी को जमानत मिली है तो वो न्यायालय अपना काम अच्छी तरीके से कर रहा है, और अगर केजरीवाल जी जेल में है तो उनको बीजेपी ने जेल में डाल रखा है। न्यायालय का काम है, वो अपना हाईकोर्ट देखेगी किसको जमानत देनी है, किसको बेल देनी है, किसको अंदर करना है। ये सिर्फ लोगों को गुमराह किया जा रहा है चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। ये सिर्फ केजरीवाल जी जो कहते थे कि सत्ता में नहीं, विपक्ष का यह आरोप है, जैसे यहाँ पर ये भी बोल रहे थे, इनकी तरफ से कहा गया कि भाई ईडी का, सीबीआई का, एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से विपक्ष को साजिशन फंसाया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ लोगों को, मैंने आपको बताया, ये सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। गुमराह करने की कोशिश है। आप क्या बोल रहे हैं? जैसे ये लोग कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई बीजेपी यूज़ कर रही है, उन्हीं ईडी और सीबीआई के भरोसे ये शीला दीक्षित का बैग लेके कहते थे कि ये रहे सबूत और ईडी और सीबीआई इस पे जांच बैठाए। आज क्या ईडी सीबीआई बीजेपी की हो गई? उस समय किसी और की और आज बीजेपी की। तो ये यानी आपके हिसाब से वक्त बदला और बयान बदलते नजर आ रहे हैं। आप क्या बोलेंगे? संजय सिंह अभी राजघाट पहुंचे हुए थे, उनकी तरफ से कहा गया कि देखिए ताले टूटेंगे, अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे। बिल्कुल आएंगे, सारे बाहर आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जितना भी आरोप लगाया गया निराधार है। 1 रुपए का कोई करप्शन। तो फिर गिरफ्तार क्यों हुए? मैं बता रहा हूँ, गिरफ्तारी दादागिरी है, गुंडागर्दी है। ये सबसे बड़ी भ्रष्ट अगर पार्टी है, कौन कर रहा है गुंडागर्दी? कौन कर रहा हूँ? सुनिए, दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई भ्रष्ट पार्टी है तो वो है भारतीय झूठी पार्टी, यानी भारतीय जनता पार्टी। कुर्सी पे बैठ करके दादागिरी करते हैं, जब मन करता है ईडी भेज करके उठवा लेते हैं, सीबीआई भेज कर उठवा लेते हैं। अरे सबूत तो ले आओ। केजरीवाल प्रधानमंत्री को आपने सुना कि नहीं सुना? प्रधानमंत्री बोल रहे भाई ईडी स्वतंत्र है, ना हम भेजते हैं ना हम रोकते हैं, जो उनको करना है अपने हिसाब से जांच करते हैं। फिर आप क्यों ऐसा? चलो, मैं ईडी से ही कह रहा हूँ, मैं सीबीआई से ही कह रहा हूँ, मैं तुम स्वतंत्र हो ना, तुम्हारे में हिम्मत है इस
चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जिसने अपनी माँ का दूध पिया हो, चाहे बीजेपी वाले हो, चाहे सीबीआई वाले, ईडी वाले, एक सबूत जनता के सामने टीवी पे लेकर आओ कि केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, संजय सिंह ने भ्रष्टाचार किया, या मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार किया है, सत्येंद्र जैन ने किया। एक सबूत तो दिखाओगे, या ऐसे कॉलर पकड़ के उठा के जेल भेज दोगे? इससे अच्छे तो अंग्रेज थे। जो ये हुकूमत बैठी है, देखिए समय सब कुछ कराता है, ऊपर वाला सब देख रहा है। ये सारे के सारे इस वक्त गद्दी से बाहर चले जाएंगे और अरविंद केजरीवाल देखिएगा, उसके गठबंधन की सरकार बनेगी और देश में एक बार फिर न्याय मिलेगा। क्या लग रहा है 7 में से कितनी आएंगी दिल्ली? 7 के साथ। अरे छोड़िए, ये कितना विश्वास है आपको? सुना, बीजेपी वालों का एक नारा है, 400 पार, 400 पार, 400 पार नहीं, इस बार 30 पार है उनकी। संजय सिंह का जेल से बाहर आना, तिहाड़ से बाहर आना, क्या ये टर्निंग पॉइंट साबित होगा? ये टर्निंग पॉइंट बिल्कुल साबित होगा, क्योंकि अगर संजय सिंह पे कोई एलिगेशन साबित होता तो उन्हें जेल ही नहीं मिलती। अकॉर्डिंग टू लॉ अभी अभी उन्होंने ये अमेंडमेंट किया है, इस चीज़ में ये अमेंडमेंट हुआ है कि अगर जब तक आपको बेल नहीं मिलेगी, जब तक अगर आप गुनाहगार साबित होते हैं तो आपको इस रूल में बेल नहीं मिलेगी। और अगर उन्हें लगता है कि आप बेगुनाह हैं तो ही बेल का पॉइंट बनता है। अगर संजय सिंह गुनाहगार होते तो उन्हें बेल क्यों मिलती? उनको बेल मिलना ही सबसे बड़ा सबूत है कि जो ईडी है उन्हें आपको लगता है संजय सिंह को अब बेल मिल गई है, इसका जो असर है, हालांकि ये साफ कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नजीर नहीं होगी संजय सिंह को जमानत मिलना, बेल मिलना। क्या लगता है कि इस बेल के बाद अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन, उनके भी बाहर आने का रास्ता साफ होगा? पब्लिक के साफ समझ रही है कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रहा है। अगर सीबीआई या ईडी अगर वहाँ पे प्रोडक्शन बेल के लिए जब इन्होंने लगाया और जिस समय कोर्ट में गए इनको बेल मिल रहा था, उस समय वहाँ पे ईडी तो विरोध किया नहीं। इसका विरोध क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा क्वेश्चन है। विरोध नहीं किया, संजय सिंह छूटे। इसे दिल्ली में तो साफ मैसेज है कि 6 महीना तक उनको ज़बरदस्ती मोहरा बना करके दिल्ली के अंदर जेलों में रखा गया। इसलिए अब कोर्ट ने इसको बर्दाश्त से ज़्यादा हुआ और इनको छोड़ दिया कि भाई आप जा सकते हैं, स्वतंत्र हो। केस खत्म नहीं हुआ, पर ये सच्चाई है कि सीबीआई और ईडी मोदी जी का पहलू बन करके ये दिल्ली गवर्नमेंट से लड़ रही है। क्या क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि जो कुछ हो रहा है दिल्ली में, या फिर मैं सिर्फ दिल्ली की बात क्यों करूं, आप देखिए हेमंत सोरेन है जो कि गिरफ्तार किएगा, और भी कई जो विपक्ष के नेता हैं उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ या जो आरोप लगाए जा रहे हैं, उसमें कोई दम लग रहा है? जैसे यहां पर भी ये सज्जन बोल रहे हैं कि भाई एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। जो दम है जब तो पकड़े गए हैं। किसमें दम है? इन्होंने एलिगेशंस पर आरोप में दम है। आरोप में दम है, जब ये पकड़े गए हैं। नहीं तो आम आदमी कोई नहीं पकड़ा गया। वो तो बोल रहे हैं कि भाई सरकार का मोहरा है एजेंसियां। जी नहीं, जो पार्टी होती है कुछ ना कुछ गड़बड़ करी जब तो पकड़े गए हैं सारे के सारे। ये अब एक्शन लेगी गवर्नमेंट लेगी उसी हिसाब से। मोहरा देखो, विपक्ष तो बोलता ही है भाई हमने गलती कुछ नहीं की। जो गलती करने वाला कभी गलती मानता ही नहीं है। तो ये सही कर रही है सरकार। जो यानी आपके हिसाब से कुछ ना कुछ गलत हुआ है। आप बोलिए। नहीं, सरकार का अगर मोहरा है तो ये सरकार के पास अगर ये लग रहा है कि मोदी जी ही करवा रहे हैं तो ये कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट क्यों जा रहे हैं? इनको तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए। अब ये बैठ क्यों नहीं रहे? अब फिर दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खटखटा रहे हैं कि नहीं खटखटा रहे हैं? अभी उनको संजय जी को बेल मिली है, ये न्यायपालिका से ही तो मिली है। तो ये सरासर इल्जाम लगाया जा रहा है। अगर मोदी जी करवाते तो मोदी जी उनको अगर बिल्कुल अगर, लेकिन इस बेल के साथ ये स्टेटमेंट भी सामने आई सुप्रीम कोर्ट में कि कोई कॉन्क्रीट जो एविडेंस है वो नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिला, इसी के आधार पर बेल मिली है। तो आपको लग रहा है कि 6 महीने 181 दिन के बाद बाहर आए हैं, तो 6 महीने 181 दिन ये जो अंदर रहे हैं ये गलत था? संजय सिंह के साथ जो हुआ आपको लग रहा है गलत क्या था? या अगर हमारी न्यायपालिका, हम न्यायपालिका विश्वास करते हैं। सरकारें तो आती जाती रहती हैं, सरकारें से हमें नहीं लेना देना। हम जो भी कुछ हमारा फंसता है हम न्यायपालिका पे पूरा तरीके से तैयार होते हैं, पूरी हम न्यायपालिका को मानते हैं। अगर न्यायपालिका कुछ कर रही है, डिसीजन ले रही है तो बिल्कुल सही ले रही है। तो इसे मोदी जी का और बीजेपी का कोई कसूर नहीं है। और ये अगर लगा रहे हैं तो सरासर ये झूठ लगा रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो साफ साफ बोल, ठीक है, जो कुछ हो रहा है, गिरफ्तारियां हो रही है, बेल मिल रही है, जो कुछ हो रहा है इस वक्त दिल्ली के अंदर, क्या इससे जो माहौल है वो आम आदमी पार्टी के फेवर में जा रहा है, खिलाफ जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उसे पता है कि जब कोई आदमी गुनाह करता है तभी उस पर ईडी सीबीआई हाथ डालती है। और जहाँ तक बात है सबूतों की, कोर्ट में वो मांग रहे थे कि मेरी गिरफ्तारी ना हो, ईडी से सबूत मांगे गए, हाई कोर्ट में वो सबूत पेश किए गए, तो हाई कोर्ट के वकील जज ने भी उन सबूतों को देख के कहा कि ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं दी जाए। आप क्या सोचते हैं जो कुछ इस वक्त दिल्ली के अंदर माहौल है? सर जो है आम आदमी पार्टी की गलती है। गलती लग रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी गलत है जो कुछ हो रहा है? गलत है, आम आदमी पार्टी गलत है।
यानी कि भ्रष्टाचार हुआ है, आपको इस बात पर विश्वास है आरोपों पर? हुआ जी, इसका असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव में? पड़ेगा। सातों सीटों पर पड़ेगा। साथ जो गठबंधन है उसमें क्या लग रहा है, कुछ दम नजर आ रहा है आपको? आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं है। महाबल मिश्रा इस बार यहाँ वेस्ट दिल्ली से उम्मीदवार है, बीजेपी लेके जाएगी, कमलजीत सहरावत उनको कम्पीट लेके जाएगी। बीजेपी यहाँ पर आपको मजबूत नजर आ रही है। चलिए, अच्छा एक और बड़ा बयान, मैं उस पर आपके पास ही आ रहा हूँ। एक बड़ा अहम बयान है जो कि रणदीप सुरजेवाला की तरफ से कैथल में दिया गया जब वहां पर लोकसभा कैंडिडेट के लिए प्रचार करने गए। उनको उनकी तरफ से हेमा मालिनी को लेकर ऐसा शब्द बोला गया, विवादित टिप्पणी की गई। हालांकि बाद में क्लैरिफाई किया गया, उन्होंने बोला नारी शक्ति का अपमान नहीं किया है, लेकिन जो वर्ड बोला गया वो हम बोल तो नहीं सकते, लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों ने सुना होगा। कुछ बोलना चाहेंगे उस बयान के बारे में? चलिए, वो तो उन्होंने बोल दिया, आपकी बात मैंने मान ली। कई बार मंचों से भाषण देते हो, जुबानें कई बार फिसल जाती है, लेकिन वो साहब जो देश के प्रधानमंत्री हैं, कुर्सी लेकिन इतने बड़े नेता हैं, सोच समझ कर बोलना चाहिए कि नहीं? एक मिनट, जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि 85 करोड़ की गर्लफ्रेंड लेकर घूम रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? क्या टिप्पणी करना है, सही बताइए आप मेरे को। और दूसरा, अभी ये लोग शराब घोटाले की बात करें, हमारी बात सुनिए आप। शराब घोटाला है क्या बेसिकली? भारत की राजधानी में आप रहते हो, यहाँ केजरीवाल जी की सरकार है, इधर बीजेपी की सरकार है, यूपी में बीजेपी की सरकार है, राजस्थान में ये बीजेपी वाले शराब माफिया हैं। दिल्ली के अंदर आप देखोगे करोड़ों इनके ऐसे अड्डे हैं जहाँ पे ये अवैध शराब बेचवाते थे। अरविंद केजरीवाल जी ने उसको रोकने का काम किया है कि भाई गलत तरीके से शराब ना बिके। लोग जो है शराब अगर पीते हैं तो अच्छी सरकार जेल में क्यों चले गए अगर उन्होंने रोकने का? उस मुद्दे पे हम जेल पे क्यों चले गए? आप देखिए, बलवान का बाल न बांका हुआ, बलहीन सदैव सताए गए। आज देश की कुर्सी पे आप बैठे हो, जिसके अंदर केंद्र सरकार के अंदर ईडी, सीबीआई, देश की सारी एजेंसी, दिल्ली की पुलिस तक उनके पास में है। अगर यही प्रशासन हमारे पास होता, क्या उनकी मजाल है? क्या उनकी मजाल है? आप गए ना वहाँ पे, बंगाल गए थे ना, कर लेते ममता बनर्जी को कर लेते अरेस्ट, क्यों नहीं कर पाए? आप क्या बोल रहे हैं रणदीप सुरजेवाला के बयान पर? आप बोलिए। मुझे ये बताइए, नारी शक्ति जो है हमारे देश के अंदर में, माँ जो होती है वो गीले में जो है खुद अपने आप को रखती है और बच्चे को सूखे में रखती है। उस माँ का, उस नारी शक्ति का जो दुर्व्यवहार करा गया है, इससे इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी ऐसी आपके हिसाब से गलत है। लेकिन क्योंकि मुझे यहाँ पर एक महिला नजर आ रही है, आप बताइए, आपसे पूछना ज्यादा मुनासिब रहेगा। रणदीप सुरजेवाला का जो बयान हेमा मालिनी को लेकर आया है, आप क्या कहेंगे? मेरे क्या बेकार के काम है ये, तो इन्होंने कुछ ना कुछ उछालना ही है। तो जब गठबंधन ही नहीं इनका संभल रहा है इनसे, तो ये दूसरों को तो बोलेंगे ही। तो जब आप पहले अपना गठबंधन संभाल लो, अपनी सरकार संभाल लो, उसके बाद दूसरों पे उंगली उठाओ। नहीं, देखिए, आप तो लगातार खबरों को देख रही होंगी। इससे पहले कंगना रनौत को लेकर सुप्रेश नेत का बयान आता है, और इसके बाद अभी रणदीप सुरजेवाला के। हालांकि अगर मैं उस तरह बात करूं, दिलीप घोष का ममता बनर्जी को लेकर बयान आया था। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, आप चाहे बीजेपी की बात करें या फिर कांग्रेस की। महिलाओं को लेकर ये जो टिप्पणियां आ रही है, क्या ये होना चाहिए? लोकसभा चुनाव में ऐसी टिप्पणियां आनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, क्योंकि महिलाओं की कहते हैं कि हाँ, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, तो महिलाओं का सम्मान तो मुझे कहीं दिखता नहीं है। तो महिला ही महिला के ऊपर अगर आरोप लगाती है या उसके ऊपर उंगली उठाती है, तो वो बहुत गलत है। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए जी। बिल्कुल। और यहाँ पर हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, आप बताइए क्या कहेंगे इस बयान को लेकर? देखिए, ये सुरजेवाला जी ने इसमें खेद व्यक्त कर दिया गया है और उन्होंने कहा मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के किया गया है। बाकी बीजेपी का इसमें कुछ वो नहीं है। बीजेपी दिल्ली की सातों की सातों सीटें हारेगी और इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको इंडिया गठबंधन में दम नजर आ रहा है। चलिए ठीक है, एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे।